इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब पूरी दुनिया बदल जाती है, जब आसमान और धरती के बीच का रिश्ता टूट जाता है, जब परमेश्वर चुप हो जाते हैं और मनुष्य अपनी मर्जी से जीने लगता है। प्राचीन इज़राइल में ऐसा ही एक समय आया था। वह समय जब बादल आसमान में नहीं बनते थे, जब बारिश की एक बूंद भी धरती को नहीं छूती थी, जब नदियां सूख रही थीं और खेत बंजर हो रहे थे। लेकिन यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक युद्ध की शुरुआत थी। एक ऐसा युद्ध जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित कर रहा था। राजा अहाब के शासनकाल में इज़राइल एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। उसकी पत्नी इजेबेल ने बाल देवता की पूजा को राष्ट्रीय धर्म बना दिया था। सच्चे परमेश्वर की वेदियां तोड़ दी गई थीं, भविष्यवक्ताओं को मार दिया जा रहा था, और लोग यह भूल गए थे कि वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है। ऐसे अंधकार के समय में एक आदमी खड़ा हुआ। उसका नाम था एलिय्याह। वह कोई राजा और नहीं था, कोई धनवान व्यापारी नहीं था, कोई प्रसिद्ध पुजारी नहीं था। वह सिर्फ एक आदमी था जिसने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, और उस आवाज ने उसे एक ऐसे मिशन पर भेजा जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन एलिय्याह की कहानी सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है, यह विश्वास और संदेह के बीच संघर्ष की कहानी है। यह साहस और भय के बीच की लड़ाई है। यह एक इंसान की कहानी है जिसने परमेश्वर पर इतना भरोसा किया कि वह राजाओं के सामने खड़ा हो गया। लेकिन यह उसी इंसान की कहानी है जो एक रानी की धमकी से इतना डर गया कि वह रेगिस्तान में भाग गया और मौत की प्रार्थना करने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक भविष्यवक्ता बनने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ भविष्य बताना है, या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? एलिय्याह की कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर के लिए खड़े होने की कीमत क्या होती है। यह हमें बताती है कि जब पूरी दुनिया गलत रास्ते पर चल रही हो तो सच्चाई के साथ खड़े रहना कैसा लगता है। आज की दुनिया में भी हम ऐसे ही सवालों का सामना करते हैं। जब हर कोई एक रास्ते पर चल रहा हो तो क्या हमारे पास अलग रास्ता चुनने का साहस है? जब हमारा विश्वास परखा जाए तो क्या हम डटे रह सकते हैं? एलिय्याह की यात्रा हमें इन सवालों के जवाब देती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह हमें दिखाती है कि चमत्कार सिर्फ प्राचीन समय में नहीं होते थे, बल्कि आज भी होते हैं जब हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। तो आइए इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलें। आइए जानें उस आदमी के बारे में जिसने आग को आसमान से बुलाया, जिसने मृतकों को जीवित किया, जिसने बारिश को रोका और फिर बरसाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानें कि उस आदमी ने परमेश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता कैसे बनाया कि वह कभी मरा ही नहीं, बल्कि आग के रथ में सीधे स्वर्ग चला गया। यह कहानी आपको चौंकाएगी, यह आपको प्रेरित करेगी, और शायद यह आपके विश्वास को एक नए स्तर पर ले जाएगी। क्योंकि एलिय्याह की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है। अध्याय 1। रेगिस्तान से आया वह आदमी कोई नहीं जानता था कि एलिय्याह वास्तव में कहां से आया था। बाइबल हमें बताती है कि वह गिलाद के तिशबियों में से था। गिलाद यर्दन नदी के पूर्व में एक सूखा और बीहड़ इलाका था। यह वह जगह नहीं थी जहां राजाओं के महल होते थे या जहां प्रसिद्ध मंदिर खड़े होते थे। यह एक कठोर भूमि थी जहां जीवन आसान नहीं था। लेकिन शायद यही कारण था कि परमेश्वर ने एलिय्याह को चुना। वह किसी शाही परिवार से नहीं आया था, उसके पास कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि नहीं थी। वह सिर्फ एक साधारण आदमी था जो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार था। और जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने बिना सवाल किए जवाब दिया। पहली राजाओं की किताब अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि एलिय्याह ने राजा अहाब के सामने जाकर एक भयानक घोषणा की। उसने कहा, जैसे इज़राइल का परमेश्वर जीवित है, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में मेरे वचन के बिना न तो ओस पड़ेगी और न बारिश होगी। यह एक असाधारण बयान था। सोचिए, एक अनजान आदमी राजा के दरबार में घुसता है और घोषणा करता है कि अब बारिश नहीं होगी।
राजा अहाब ने शायद उस पर हंसा होगा, दरबारियों ने शायद उसे पागल समझा होगा, लेकिन एलियाह ने अपनी बात कही और चला गया। उसकी घोषणा सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक चुनौती थी। बाल देवता को बारिश और तूफान का देवता माना जाता था। इजेबेल और उसके भविष्यवक्ता यह विश्वास दिला रहे थे कि बाल ही वह शक्ति है जो प्रकृति को नियंत्रित करती है। लेकिन एलियाह ने इस झूठ को सीधे चुनौती दी। उसने कहा कि बारिश नहीं होगी, और अगर बाल सच में बारिश का देवता है तो वह इसे रोक क्यों नहीं सकता। यह सिर्फ मौसम के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि वास्तविक परमेश्वर कौन है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। लेकिन इस घोषणा के बाद एलियाह ने क्या किया? क्या वह महल में रुका और राजा से बहस करता रहा? नहीं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उससे कहा, यहां से चला जा और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले के पास छिप जा जो यर्दन के सामने है। यह आदेश अजीब लगता है। एलियाह ने अभी एक शक्तिशाली घोषणा की थी। लोगों को उसके संदेश की जरूरत थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे छिपने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि राजा अहाब और इजेबेल एलियाह को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और गहरा कारण भी था। एलियाह को सीखना था कि परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहना क्या होता है। करीत नाले में कोई शहर नहीं था, कोई बाजार नहीं था, कोई खेत नहीं थे, और जल्द ही सूखे के कारण नाला भी सूखने वाला था। यह एक असंभव स्थिति थी, लेकिन परमेश्वर ने एक अविश्वसनीय व्यवस्था की। उन्होंने कौवों को आदेश दिया कि वे एलियाह को खाना खिलाएं। हर सुबह और हर शाम कौवे रोटी और मांस लाते थे, और एलियाह नाले का पानी पीता था। सोचिए इस स्थिति के बारे में। एलियाह जंगल में अकेला था, कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने प्रकृति को ही उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। यह एक चमत्कार था, लेकिन यह एक सबक भी था। यह एलियाह को सिखा रहा था कि परमेश्वर किसी भी तरीके से प्रावधान कर सकते हैं। आज हम अक्सर परेशान हो जाते हैं जब हमारी जरूरतें सामान्य तरीकों आंख से पूरी नहीं होती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास नौकरी नहीं है या कोई निश्चित आय नहीं है तो हम कैसे झेलेंगे। लेकिन एलियाह की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को किसी भी तरीके से पूरा कर सकते हैं। दिन बीतते गए, सूखा और गहरा होता गया। करीत का नाला धीरे धीरे सूखने लगा। एलियाह हर दिन पानी को कम होते देखता था। शायद उसने सोचा होगा कि अब क्या होगा, क्या परमेश्वर उसे यहां मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन ठीक उसी समय जब नाला पूरी तरह सूख गया, परमेश्वर ने फिर से बात की, और इस बार उन्होंने एलियाह को एक ऐसी जगह भेजा जो और भी असंभव लगती थी। यह एलियाह की यात्रा का अगला चरण था, और यह उसे एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां वह कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे असंभव परिस्थितियों में भी अपने लोगों की देखभाल करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अध्याय 2, सूखे की शुरुआत और छिपने का आदेश। करीत नाले के सूखने के बाद एलियाह एक दोराहे पर खड़ा था। वह जानता था कि पानी खत्म हो गया है। खाना अभी भी कौवों के द्वारा आ रहा था, लेकिन बिना पानी के वह कितने दिन जीवित रह सकता था। यह एक परीक्षा का क्षण था, लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करते। जैसे ही स्थिति असहनीय हो गई, परमेश्वर की आवाज फिर से आई। पहली राजाओं अध्याय 17 श्लोक 8 और 9 में लिखा है कि परमेश्वर ने एलियाह से कहा, उठ, सीदोन के सारपत को जा और वहां रह, क्योंकि मैंने वहां की एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। यह आदेश चौंकाने वाला था। सारपत सीदोन के इलाके में था। यह वह क्षेत्र था जहां से इजेबेल आई थी। यह बाल देवता की पूजा का केंद्र था। परमेश्वर एलियाह को दुश्मन के इलाके में भेज रहे थे, और वह भी किस लिए? एक विधवा के घर जाने के लिए। उस समय विधवाएं समाज के सबसे कमजोर लोग थीं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती थी, कोई आय नहीं होती थी। वे दूसरों की दया पर जीवित रहती थीं,
और अब सूखे के समय में एक विधवा के पास क्या होगा, यह समझ में नहीं आने वाला आदेश था। अगर एलिय्याह ने मानवीय तर्क का इस्तेमाल किया होता तो उसने कहा होता कि यह गलत है, लेकिन वह जानता था कि परमेश्वर की योजना हमेशा बेहतर होती है। इसलिए उसने बिना सवाल किए सारपत की यात्रा शुरू कर दी। जब एलिय्याह सारपत पहुंचा तो उसने शहर के फाटक पर एक विधवा को लकड़ियां बीनते देखा। परमेश्वर ने उसके दिल में डाला कि यह वही महिला है। एलिय्याह ने उसे बुलाया और कहा, कृपया मुझे पानी पिला दे। विधवा पानी लेने जा रही थी। तभी एलिय्याह ने फिर कहा, और मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। यह एक साधारण अनुरोध लग सकता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में यह बहुत बड़ी बात थी। विधवा ने जो जवाब दिया वह दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, जीवित परमेश्वर की शपथ, मेरे पास रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ियां बीन रही हूं कि जाकर अपने और अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊं और हम उसे खाकर मर जाएंगे। यह सुनकर आप क्या महसूस करेंगे? एक महिला जो अपने आखिरी भोजन की तैयारी कर रही है, उसके बाद वह और उसका बेटा भूख से मर जाएंगे। और ऐसे समय में एलिय्याह ने उससे खाना मांगा। क्या यह क्रूरता थी? क्या यह स्वार्थीपन था? नहीं, यह विश्वास की एक परीक्षा थी। एलिय्याह जानता था कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं, इसलिए उसने विधवा से कहा, मत डर, जैसा तूने कहा वैसा ही कर, पर पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर एलिय्याह ने एक अद्भुत वादा किया। उसने कहा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस दिन तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक न तो आटे की घड़ा खाली होगी और न तेल की कुप्पी खाली होगी। सोचिए इस स्थिति के बारे में। विधवा के सामने 2 विकल्प थे। पहला, वह अपने बेटे को आखिरी रोटी खिला सकती थी और फिर मौत का इंतजार कर सकती थी। दूसरा, वह एक अजनबी के वादे पर भरोसा कर सकती थी और अपना आखिरी खाना उसे दे सकती थी। यह आसान फैसला नहीं था। हर मां अपने बच्चे को पहले खिलाना चाहेगी, लेकिन इस विधवा ने कुछ अलग किया। बाइबल कहती है कि वह गई और उसने एलिय्याह के कहे अनुसार किया, और फिर चमत्कार हुआ। आटे की घड़ा खाली नहीं हुई, तेल की कुप्पी खाली नहीं हुई। हर दिन जब विधवा घड़े में देखती तो आटा था, जब वह कुप्पी में देखती तो तेल था। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, जैसे कि आसमान से आग गिरना, लेकिन यह एक निरंतर चमत्कार था। हर सुबह यह प्रावधान वहां था, हर शाम यह प्रावधान वहां था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक जीवित प्रमाण था। लेकिन यहां एक गहरा सबक है। विधवा को पहले देना पड़ा, उसे अपना आखिरी खाना देना पड़ा, उसे विश्वास का कदम उठाना पड़ा, और जब उसने विश्वास किया तब परमेश्वर ने प्रावधान किया। आज भी यह सिद्धांत काम करता है। परमेश्वर अक्सर हमसे पहले विश्वास का कदम उठाने के लिए कहते हैं। वह हमसे कहते हैं कि हम जो कुछ हमारे पास है उसे पहले दें, और फिर वह हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। सारपत में एलिय्याह को एक सुरक्षित जगह मिल गई थी। वह विधवा के घर में रहता था। वह हर दिन परमेश्वर के चमत्कार को देखता था, और वह उस महिला और उसके बेटे के साथ रिश्ता बना रहा था। लेकिन यह शांति का समय ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो एलिय्याह के विश्वास को और भी गहराई से परखेगी। एक ऐसी घटना जो दिखाएगी कि परमेश्वर की शक्ति कितनी अद्भुत है। इस बीच इज़राइल में स्थिति और खराब हो रही थी। सूखा जारी था, लोग भूख से मर रहे थे। राजा अहाब और ईजेबेल एलिय्याह को ढूंढ रहे थे। वे उसे इज़राइल का दुश्मन मानते थे। वे सोचते थे कि एलिय्याह ने ही यह विपत्ति लाई है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह विपत्ति उनके अपने पापों का परिणाम थी। उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था। उन्होंने झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी, और अब वे उसके परिणाम भुगत रहे थे। यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो क्या हम दूसरों को दोष देते हैं, या क्या हम अपने दिल में देखते हैं
और पूछते हैं कि क्या हमने परमेश्वर से दूर हो गए हैं। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हो रहे हैं तो कमेंट में लिखें कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रावधान को कैसे देखा है, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें विश्वास की जरूरत है। अध्याय 3, विधवा का घर और असंभव चमत्कार। सारपत में जीवन एक नई सामान्यता में बस गया था। हर दिन विधवा अपने घर के काम करती, एलियाह प्रार्थना में समय बिताता और विधवा का बेटा खेलता और बढ़ता रहता। आटा और तेल का चमत्कार हर दिन जारी रहा, लेकिन जीवन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी कभी परमेश्वर हमें और गहरे पानी में ले जाते हैं ताकि हम उन पर और अधिक भरोसा करना सीखें, और सारपत में भी ऐसा ही होने वाला था। पहली राजाओं अध्याय 17 श्लोक 17 में एक भयानक घटना का वर्णन है। विधवा का बेटा बीमार पड़ गया। पहले तो यह एक साधारण बीमारी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। उसका बुखार बढ़ता गया, उसकी सांस कमजोर होती गई। विधवा ने सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। उसने अपने बेटे की देखभाल की, उसने उसे पानी पिलाया, उसने उसे ठंडा रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और फिर सबसे भयानक चीज हुई, उसका बेटा मर गया। सोचिए उस मां की पीड़ा के बारे में। उसने पहले ही अपने पति को खो दिया था, अब उसका इकलौता बेटा भी चला गया। वह एकदम अकेली रह गई थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि यह तब हुआ जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता उसके घर में रह रहे थे। विधवा का दुख गुस्से में बदल गया। वह एलियाह के पास गई और चिल्लाई, हे परमेश्वर के जन, तुझे मुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे को मार डाले और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? यह एक मार्मिक क्षण था। विधवा सोच रही थी कि शायद यह उसके पिछले पापों की सजा है, शायद परमेश्वर उसे दंड दे रहे हैं। उसने एलियाह पर भरोसा किया था, उसने अपना आखिरी खाना उसे दिया था, और अब यह परिणाम था। ऐसे सवाल आज भी लोग पूछते हैं। जब बुरी चीजें होती हैं तो हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमें सजा दे रहे हैं, क्या हमने कुछ गलत किया है? लेकिन कभी कभी मुश्किलें इसलिए नहीं आती हैं कि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए आती हैं कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले हैं। एलियाह ने विधवा से कहा, अपने बेटे को मुझे दे। उसने मृत बच्चे को विधवा की गोद से लिया और उसे ऊपर उस कमरे में ले गया जहां वह रहता था। फिर एलियाह ने बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, और फिर एलियाह ने कुछ ऐसा किया जो बहुत असामान्य था। वह परमेश्वर से बहस करने लगा। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तूने इस विधवा पर भी, जिसके यहां मैं टिका हूं, इतनी विपत्ति डाली कि उसके बेटे को मार डाला? यह एक ईमानदार प्रार्थना थी। एलियाह ने अपनी भावनाओं को छिपाया नहीं, उसने परमेश्वर से सीधे सवाल पूछा, और यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। परमेश्वर हमारी ईमानदार प्रार्थनाओं को सुनना पसंद करते हैं। हमें अपनी भावनाओं को उनके सामने रखने से डरना नहीं चाहिए। फिर एलियाह ने 3 बार बच्चे पर अपने आप को फैलाया और पुकारा, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, इस बच्चे का प्राण इसमें फिर से डाल दे। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, यह एक विश्वास की घोषणा थी। एलियाह विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मृतकों को जीवित कर सकते हैं, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। बाइबल कहती है कि बच्चे का प्राण उसमें फिर से आ गया और वह जीवित हो गया। यह बाइबल में दर्ज पहली मृत्यु से पुनरुत्थान की घटना थी। यह एक असाधारण चमत्कार था। एलियाह ने बच्चे को उठाया और उसे नीचे उसकी मां के पास ले गया, और उसने कहा, देख तेरा बेटा जीवित है। विधवा का दुख खुशी में बदल गया, उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया, उसका संदेह विश्वास में बदल गया। विधवा ने एलियाह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वह सत्य है। यह एक विश्वास की घोषणा थी। विधवा ने देखा था कि परमेश्वर की शक्ति वास्तविक है। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह एक संदेश था। यह दिखा रहा था कि परमेश्वर जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। बाल देवता मृतकों को जीवित नहीं कर सकता था, लेकिन इज़राइल का परमेश्वर कर सकता था। यह घटना एलियाह के लिए भी एक महत्वपूर्ण पल था। उसने देखा
कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसने देखा कि परमेश्वर असंभव को संभव बना सकते हैं, और यह अनुभव उसे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि जल्द ही एलियाह को फिर से इज़राइल जाना था। उसे राजा अहाब के सामने खड़ा होना था, और उसे बाल के भविष्यवक्ताओं के साथ सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। लेकिन अभी उसे सारपत में और थोड़ा समय बिताना और था। सारपत में बिताए गए दिन एलियाह के लिए तैयारी के दिन थे। वह सीख रहा था, वह बढ़ रहा था, वह परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा कर रहा था, और यह सब उसे उस महान कार्य के लिए तैयार कर रहा था जो आने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि एलियाह की अगली बड़ी चुनौती क्या थी, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें, जहां हम कार्मेल पर्वत पर हुए महान युद्ध के बारे में बात करेंगे। अध्याय 4, मृत्यु और पुनर्जीवन का रहस्य। विधवा के बेटे का पुनरुत्थान केवल एक अलग घटना नहीं था, यह एक गहरे आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक था। परमेश्वर केवल भौतिक चमत्कार नहीं कर रहे थे, वे एक संदेश भेज रहे थे कि वे मृत चीजों को जीवित कर सकते हैं। सोचिए इस बारे में। इज़राइल उस समय आध्यात्मिक रूप से मृत था। लोगों ने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था। उनका विश्वास मर गया था, उनकी आज्ञाकारिता मर गई थी। वे झूठे देवताओं की पूजा कर रहे थे जो उन्हें जीवन नहीं दे सकते थे। लेकिन इस चमत्कार के माध्यम से परमेश्वर कह रहे थे कि वे इज़राइल को भी जीवित कर सकते हैं। वे उनके विश्वास को फिर से जगा सकते हैं, वे उनके रिश्ते को फिर से बहाल कर सकते हैं। यह आशा का एक संदेश था। लेकिन इस चमत्कार में एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एलियाह ने 3 बार बच्चे पर अपने आप को फैलाया। यह एक असामान्य कार्य था। वह बच्चे के साथ खुद को पहचान रहा था, वह बच्चे की स्थिति में खुद को रख रहा था। यह हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना केवल शब्दों का विषय नहीं है। कभी कभी हमें दूसरों की पीड़ा को महसूस करना होता है, हमें उनकी स्थिति में खुद को रखना होता। एलियाह का यह कार्य मसीह के कार्य का एक पूर्वाभास था। विधवा के बेटे का पुनरुत्थान सारपत के शहर में चर्चा का विषय बन गया होगा। लोगों ने सुना होगा कि क्या हुआ। उन्होंने आश्चर्य किया होगा कि यह कैसे संभव है, और शायद कुछ लोगों ने सच्चे परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू किया होगा। यह दिलचस्प है कि परमेश्वर ने यह चमत्कार इज़राइल में नहीं बल्कि सीदोन के एक शहर में किया। शायद परमेश्वर यह दिखाना चाहते थे कि उनकी शक्ति किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है। वे सभी जगहों पर काम कर सकते हैं, वे सभी लोगों को बचा सकते हैं। यह सबक आज भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल चर्च में या केवल विश्वासियों के बीच काम करते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हर जगह काम कर रहे हैं। वे अविश्वासियों के दिलों को छू रहे हैं। वे उन जगहों पर चमत्कार कर रहे हैं जहां हम उम्मीद नहीं करते। सारपत में बिताए गए समय ने एलियाह को बदल दिया। जब वह पहली बार वहां आया था तो वह एक भगौड़ा था जो अपनी जान बचा रहा था, लेकिन अब वह एक ऐसा आदमी था जिसने परमेश्वर की शक्ति को गहराई से अनुभव किया था। उसने देखा था कि कैसे परमेश्वर कौवों के माध्यम से भोजन भेज सकते हैं। उसने देखा था कि कैसे आटा और तेल कभी खत्म नहीं होता, और अब उसने देखा था कि कैसे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। ये अनुभव उसके विश्वास को मजबूत कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर केवल एलियाह को तैयार नहीं कर रहे थे, वे इज़राइल में भी काम कर रहे थे। सूखा जारी था और यह लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। वे देख रहे थे कि बाल उन्हें बचा नहीं सकता। वे समझ रहे थे कि उन्हें सच्चे परमेश्वर की जरूरत है। कभी कभी परमेश्वर मुश्किलों को इसलिए अनुमति देते हैं ताकि हम उनकी ओर लौटें। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो हम याद करते हैं कि हमें उनकी जरूरत है। इज़राइल में यही हो रहा था। सूखा परमेश्वर का न्याय था, लेकिन यह उनकी दया भी थी, क्योंकि यह लोगों को वापस उनकी ओर लाने के लिए बनाया गया था। और जल्द ही परमेश्वर एलियाह को इज़राइल वापस बुलाने वाले थे। 3 साल बीत गए।
3 साल बिना बारिश के, 3 साल सूखे और अकाल के। पूरा देश पीड़ा में था और अब समय आ गया था कि एलिय्याह इज़राइल लौटे और अंतिम टकराव का सामना करे। पहली राजाओं अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा, जा अहाब के सामने अपने आप को प्रकट कर और मैं भूमि पर मेंह बरसाऊंगा। यह एक महत्वपूर्ण आदेश था। एलिय्याह 3 साल से छिपा हुआ था, अब उसे फिर से सामने आना था। लेकिन इस बार यह केवल एक घोषणा करने के लिए नहीं था। इस बार पूरे इज़राइल के सामने एक बड़ा सामना होने वाला था। यह एक ऐसा सामना था जो तय करेगा कि वास्तविक परमेश्वर कौन है, और एलिय्याह को इसके केंद्र में होना था। क्या एलिय्याह डर रहा था? वो शायद, लेकिन उसने सारपत में जो सीखा था वह उसे साहस दे रहा था। उसने देखा था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने देखा था कि परमेश्वर शक्तिशाली है, और उसने देखा था कि परमेश्वर असंभव को संभव बना सकते हैं। तो एलिय्याह ने यात्रा शुरू की। वह सारपत से इज़राइल की ओर चल पड़ा, और जैसे जैसे वह चला उसका दिल एक उद्देश्य से भर गया। वह जानता था कि जो होने वाला है वह इतिहास बदल देगा, और वह इसके लिए तैयार था। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हो रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन सा चमत्कार किया है, और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की महान शक्ति के बारे में जान सकें। अध्याय 5, कारमेल पर्वत पर निर्णायक युद्ध। जब एलिय्याह इज़राइल लौटा तो स्थिति बहुत गंभीर थी। 3 साल का सूखा देश को तबाह कर चुका था। खेत बंजर हो गए थे, पशु मर रहे थे, लोग भूख से मर रहे थे, और राजा अहाब एलिय्याह को ढूंढ रहा था क्योंकि वह उसे इस सब के लिए जिम्मेदार मानता था। राजा ने अपने सेवक ओबद्याह को पूरे देश में पानी के स्रोत ढूंढने के लिए भेजा था। ओबद्याह एक दिलचस्प व्यक्ति था। वह राजा का सेवक था, लेकिन वह गुप्त रूप से यहोवा का उपासक भी था। जब ईजेबेल यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मार रही थी तो ओबद्याह ने 100 भविष्यवक्ताओं को गुफाओं में छिपा दिया था और उन्हें खाना खिलाया था। जब ओबद्याह रास्ते में था तो अचानक एलिय्याह उसके सामने आ गया। ओबद्याह ने उसे पहचान लिया और जमीन पर गिर गया। उसने कहा, क्या तू मेरा स्वामी एलिय्याह है? एलिय्याह ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही हूं। जा और अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह यहां है। यह सुनकर ओबद्याह घबरा गया। वह जानता था कि अहाब एलिय्याह को ढूंढ रहा है, और अगर वह गया और एलिय्याह फिर गायब हो गया तो अहाब उसे मार देगा। लेकिन एलिय्याह ने उसे आश्वासन दिया कि वह नहीं भागेगा। उसने कहा, जीवित सेनाओं के यहोवा की शपथ जिसके सामने मैं खड़ा हूं, मैं आज अहाब को अपने आप को दिखाऊंगा। तो ओबद्याह गया और अहाब को बताया। जब अहाब एलिय्याह से मिला तो उसने पहली बात यह कही, क्या तू वही है जो इज़राइल को कष्ट देता है? यह एक आरोप था। अहाब एलिय्याह को सूखे के लिए दोष दे रहा था, लेकिन एलिय्याह ने तुरंत जवाब दिया। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, बल्कि तूने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा की आज्ञाओं को टाल दिया और तू बाल देवताओं के पीछे हो लिया है। यह एक साहसी बयान था। एलिय्याह राजा को सीधे उसके पाप के बारे में बता रहा था। वह कह रहा था कि समस्या सूखा नहीं है, बल्कि पाप है, और यह पाप राजा और उसके परिवार से शुरू हुआ था। फिर एलिय्याह ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, अब सारे इज़राइल को कारमेल पर्वत पर मेरे पास इकट्ठा कर, और बाल के 450 भविष्यवक्ताओं और अशेरा के 400 भविष्यवक्ताओं को भी ले आ, जो ईजेबेल की मेज पर खाते हैं। यह एक चुनौती थी। एलिय्याह एक सार्वजनिक टकराव चाहता था। वह चाहता था कि पूरा इज़राइल देखे कि वास्तविक परमेश्वर कौन है, और अहाब ने स्वीकार कर लिया। उसने सभी इज़राइलियों को और बाल के भविष्यवक्ताओं को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। कारमेल पर्वत भूमध्य सागर के पास एक ऊंचा पर्वत था। यह एक रणनीतिक स्थान था जहां से पूरा क्षेत्र दिखाई देता था, और यह वह जगह थी जहां इज़राइल का भविष्य तय होने वाला था। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो एलिय्याह आगे आया। वह अकेला खड़ा था। उसके सामने 450 बाल के भविष्यवक्ता थे।
उसके सामने राजा और उसके अधिकारी थे। उसके सामने हजारों इजरायली थे जो देखने आए थे। एलिय्याह ने लोगों से कहा, तुम कब तक दो विचारों के बीच लंगड़ाते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, और यदि बाल है तो उसके पीछे चलो। यह एक सीधा सवाल था। यह समय था निर्णय लेने का। लेकिन लोग चुप रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे डरे हुए थे, वे भ्रमित थे, वे नहीं जानते थे कि क्या करें। तो एलिय्याह ने कहा, मैं अकेला यहोवा का भविष्यवक्ता रह गया हूं, लेकिन बाल के भविष्यवक्ता 450 हैं। तो हमें 2 बैल दिए जाएं। वे एक बैल चुनकर उसे काट लें और लकड़ी पर रख दें, लेकिन आग न लगाएं। और मैं दूसरे बैल को तैयार करूंगा और लकड़ी पर रखूंगा, लेकिन आग नहीं लगाऊंगा। फिर तुम अपने देवता का नाम लेना और मैं यहोवा का नाम लूंगा, और जो देवता आग से उत्तर दे वही परमेश्वर है। सभी लोगों ने कहा, यह अच्छा विचार है। तो परीक्षा शुरू हुई। बाल के भविष्यवक्ताओं ने पहले अपना बैल तैयार किया। उन्होंने उसे काटा और लकड़ी पर रखा। फिर वे बाल को पुकारने लगे। सुबह से दोपहर तक वे चिल्लाते रहे, हे बाल हमारी सुन। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई उत्तर नहीं मिला। वे वेदी के चारों ओर नाचते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोपहर के समय एलिय्याह ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। उसने कहा, जोर से पुकारो, क्योंकि वह तो देवता है। शायद वह सोच में डूबा है, या उसे कहीं जाना पड़ा है, या वह यात्रा पर है, या शायद वह सो रहा है और उसे जगाना होगा। यह कटाक्ष था। एलिय्याह दिखा रहा था कि बाल एक मूर्ति है जो सुन नहीं सकती। लेकिन बाल के भविष्यवक्ताओं ने हार नहीं मानी। वे और जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने अपनी प्रथा के अनुसार अपने आप को तलवारों और भालों से घायल करना शुरू कर दिया। शाम होने तक वे पुकारते रहे, लेकिन बाइबल कहती है कि न कोई आवाज आई, न किसी ने उत्तर दिया और न किसी ने ध्यान दिया। बाल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जवाब नहीं दे सकता था। वह असली नहीं था। अब एलिय्याह की बारी थी, और जो होने वाला था वह इतिहास के सबसे महान चमत्कारों में से एक था। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आएं, हमें समझना होगा कि यह टकराव केवल उन 2 धर्मों के बीच नहीं था। यह सच्चाई और झूठ के बीच था। यह वास्तविकता और भ्रम के बीच था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अगला हिस्सा आपको चौंका देगा। अध्याय 6, आग और पानी का चमत्कार। शाम का समय हो गया था। बाल के भविष्यवक्ता थक गए थे। उन्होंने पूरा दिन चिल्लाते हुए बिताया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अब सभी की नजरें एलिय्याह पर थीं। वह अकेला खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। पहली राजाओं अध्याय 18 श्लोक 30 में लिखा है कि एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे पास आओ, और सब लोग उसके पास आए। फिर उसने यहोवा की जो वेदी गिराई गई थी उसे फिर से बनाया। यह एक महत्वपूर्ण विवरण है। यहोवा की वेदी गिराई गई थी। इसका मतलब है कि लोगों ने सच्चे परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दिया था। लेकिन अब एलिय्याह उस वेदी को फिर से बना रहा था। वह प्रतीकात्मक रूप से इज़राइल और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को फिर से स्थापित कर रहा था। एलिय्याह ने याकूब के बेटों की संख्या के अनुसार 12 पत्थर लिए। याकूब वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया था। इन 12 पत्थरों ने इज़राइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व किया। एलिय्याह याद दिला रहा था कि वे कौन थे और किसके लोग थे। उसने उन पत्थरों से यहोवा के नाम पर एक वेदी बनाई। फिर उसने वेदी के चारों ओर इतनी बड़ी नाली बनाई कि उसमें 2 सा बीज समा सकता था। फिर उसने लकड़ी को सजाया और बैल को काटकर लकड़ी पर रखा। अब तक यह सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एलिय्याह ने कुछ अजीब किया। उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होमबलि और लकड़ी पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दूसरी बार करो, और फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। सोचिए इस बारे में। 3 साल का सूखा था, पानी बहुत कीमती था, और एलिय्याह बलिदान पर पानी डलवा रहा था। यह पागलपन लग रहा था, लेकिन एलिय्याह जानता था कि वह क्या कर रहा है। वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई यह न कहे कि उसने धोखा दिया। अगर लकड़ी सूखी होती तो लोग कह सकते थे कि शायद किसी ने छिपकर आग लगा दी।
लेकिन गीली लकड़ी पर कोई आग नहीं लगा सकता था। बाइबल कहती है कि पानी वेदी के चारों ओर बहने लगा और नाली भी पानी से भर गई। सब कुछ पूरी तरह से भीग गया था। यह असंभव स्थिति थी। कोई प्राकृतिक तरीके से यह आग नहीं जल सकती थी। फिर जब संध्या के समय अन्न बलि चढ़ाने का समय हुआ, एलिय्याह भविष्यवक्ता पास गया और कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट हो कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तेरे वचन से किए हैं। यह प्रार्थना सरल लेकिन शक्तिशाली थी। एलिय्याह अपनी महिमा नहीं चाह रहा था। वह चाहता था कि परमेश्वर की महिमा हो। वह चाहता था कि लोग जानें कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। फिर उसने कहा, हे यहोवा, मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे, ताकि ये लोग जानें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनके मन को फेरता ओ है। और फिर वह हुआ जिसका सब इंतजार कर रहे थे। बाइबल कहती है कि यहोवा की आग गिरी। वह होमबलि और लकड़ी और पत्थरों और धूल को भस्म कर गई और नाली के पानी को भी सूखा दिया। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य रहा होगा। आसमान से आग गिरी। उसने न केवल बलिदान को जलाया बल्कि पत्थरों को भी। उसने पानी को भी सुखा दिया। यह एक अलौकिक चमत्कार था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। जब सब लोगों ने यह देखा तो वे मुंह के बल गिर गए और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यह एक सामूहिक स्वीकारोक्ति थी। लोगों ने देखा था कि कौन वास्तविक परमेश्वर है। लेकिन यहां रुकने का समय नहीं था। एलिय्याह जानता था कि बाल के भविष्यवक्ताओं को न्याय का सामना करना होगा। उसने लोगों से कहा, बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ लो, उनमें से कोई बच न निकले। यह एक कठोर आदेश लगता है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये झूठे भविष्यवक्ता इज़राइल को परमेश्वर से दूर कर रहे थे। वे लोगों को झूठे देवताओं की पूजा करना ओन सिखा रहे थे। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि झूठे भविष्यवक्ताओं को मार दिया जाना चाहिए। तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें कीशोन नाले में ले जाकर मार डाला। यह न्याय का एक कार्य था। यह एक संदेश था कि झूठी आराधना के परिणाम होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न बचा हुआ था, बारिश कब आएगी? 3 साल से आसमान बंद था। अब जब यह साबित हो गया था कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, तो क्या बारिश आएगी? एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठ खा पी, क्योंकि बहुत भारी वर्षा की सनसनाहट है। यह विश्वास का एक बयान था। अभी तक आसमान में एक भी बादल नहीं था, लेकिन एलिय्याह विश्वास से कह रहा था कि बारिश आ रही है। फिर एलिय्याह कार्मेल पर्वत की चोटी पर गया। वह भूमि की ओर झुका और अपना मुंह अपने घुटनों के बीच रखा। यह गहन प्रार्थना की मुद्रा थी। वह परमेश्वर से बारिश भेजने के लिए विनती कर रहा था। उसने अपने सेवक से कहा, ऊपर जा और समुद्र की ओर देख। सेवक गया और वापस आकर बोला, कुछ नहीं है। एलिय्याह ने 7 बार ऐसा करने को कहा। 7वीं बार सेवक ने कहा, देखो, समुद्र में से एक छोटा बादल जो मनुष्य के हाथ के बराबर है उठ रहा है। यह एक छोटा बादल था, लेकिन यह आशा का चिन्ह था। एलिय्याह ने तुरंत कहा, जाकर अहाब से कह कि रथ जुतवाकर नीचे जा, नहीं तो वर्षा के कारण तू रुक जाएगा। और थोड़ी ही देर में आकाश बादलों और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। 3 साल बाद बारिश आ गई थी। सूखा आइन खत्म हो गया था। इज़राइल को एक नया जीवन मिल गया था। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी ने परमेश्वर पर भरोसा किया और उनके लिए खड़ा हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो वे हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हम विश्वास से कदम उठाते हैं तो वे चमत्कार करते हैं, और जब हम उनकी महिमा चाहते हैं तो वे अपनी शक्ति दिखाते हैं। कार्मेल पर्वत पर जो हुआ वह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सच्चाई है जो आज भी लागू होती है। परमेश्वर अभी भी उन लोगों के लिए चमत्कार करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। अगर आप इस अद्भुत कहानी से प्रभावित हुए हैं तो कमेंट में लिखें कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को कैसे देखा है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अध्याय 7, ईजेबेल का प्रतिशोध और एलिय्याह का पलायन।
कारमेल पर्वत पर जीत के बाद एलिय्याह के जीवन में सबसे अधिक विजय और शांति का समय होना चाहिए था। उसने बाल ओन के भविष्यवक्ताओं को हराया था। उसने पूरे इज़राइल के सामने साबित किया था कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, और बारिश फिर से आ गई थी। बाइबल हमें बताती है कि एलिय्याह इतनी शक्ति से भर गया था कि वह राजा अहाब के रथ के आगे आगे दौड़ता हुआ यिज्रेल तक गया। यह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी थी। यह एक अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन जब अहाब ने महल पहुंचकर अपनी पत्नी ईजेबेल को सब कुछ बताया तो स्थिति बदल गई। ईजेबेल ने सुना कि एलिय्याह ने क्या किया और बाल के सभी भविष्यवक्ताओं को कैसे मार डाला। वह क्रोध से भर गई। पहली राजाओं अध्याय 19 श्लोक 2 में लिखा है कि ईजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत भेजकर कहा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उन भविष्यवक्ताओं के प्राण के समान न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करें। यह एक मौत की धमकी थी, और ईजेबेल एक ऐसी महिला थी जो अपनी धमकियों को पूरा करती थी। वह क्रूर और निर्दयी थी। उसने पहले भी परमेश्वर उनके भविष्यवक्ताओं को मारा था। अब यहां कुछ दिलचस्प होता है। एलिय्याह, जिसने अभी अभी 450 झूठे भविष्यवक्ताओं का सामना किया था, जिसने आग को आसमान से बुलाया था, जिसने बारिश लाई थी, वह एक महिला की धमकी से डर गया। बाइबल कहती है कि जब उसने यह सुना तो वह अपना प्राण लेकर चल दिया। वह बचने के लिए भागा। वह यहूदा के बेरशेबा को गया और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। फिर वह खुद रेगिस्तान में एक दिन की यात्रा पर चला गया। यह एक नाटकीय बदलाव था। कल वह विजयी भविष्यवक्ता था, आज वह एक भगोड़ा था। कल वह विश्वास से भरा हुआ था, आज वह भय से भरा हुआ था। लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। महान विश्वास के लोग भी डर सकते हैं। मजबूत विश्वासी भी कमजोरी के क्षणों का सामना करते हैं। यह मानवीय होना है। एलिय्याह रेगिस्तान में एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। वह इतना थक गया था और निराश हो गया था कि उसने मौत की कामना की। उसने कहा, हे यहोवा, बस कर, अब मेरा प्राण ले ले, और क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। यह एक अवसाद का क्षण था। एलिय्याह को लगा कि उसने असफल कर दिया है। उसने सोचा कि उसके सारे प्रयास बेकार थे। वह हार मान चुका था। लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। जब एलिय्याह सो गया तो एक स्वर्गदूत ने उसे छुआ और कहा, उठ खा। जब एलिय्याह ने देखा तो उसके सिरहाने एक पूड़ी और पानी का कूजा रखा था। उसने खाया और पिया और फिर से लेट गया। लेकिन यहोवा के दूत ने दूसरी बार आकर उसे छुआ और कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो एलिय्याह ने उठकर खाया और पिया, और उस भोजन के बल से वह 40 दिन और 40 रात चलता रहा, जब तक कि वह परमेश्वर के पर्वत होरेब को न पहुंच गया। होरेब वही पर्वत है जिसे सीनै भी कहते हैं। यह वह जगह थी जहां परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। यह एक पवित्र स्थान था, और एलिय्याह किसी तरह वहां पहुंच गया। वहां वह एक गुफा में रहने लगा, और वहां यहोवा का वचन उसके पास आया कि हे एलिय्याह, तू यहां क्या कर रहा है? यह एक गहरा सवाल था। परमेश्वर नहीं पूछ रहे थे कि वह शारीरिक रूप से कहां है। वे पूछ रहे थे कि वह आध्यात्मिक रूप से कहां है। वे एलिय्याह को अपनी स्थिति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एलिय्याह ने जवाब दिया, मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए बहुत जलन से भरा रहा हूं, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे भविष्यवक्ताओं को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला बच गया हूं, और वे मेरे प्राण की भी खोज में हैं कि उसे लें। यह एक आत्मदया और निराशा से भरा जवाब था। एलिय्याह को लग रहा था कि वह अकेला है। उसे लग रहा था कि उसके सारे प्रयास बेकार गए हैं। वह भूल गया था कि कारमेल पर्वत पर क्या हुआ था। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं। हम परमेश्वर के महान कार्यों को भूल जाते हैं जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हम परमेश्वर की वफादारी को भूल जाते वो हैं। लेकिन परमेश्वर एलिय्याह को कुछ दिखाने वाले थे, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को बदल देगा, कुछ ऐसा जो उसे सिखाएगा कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं
और यह सबक हर विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी हम परमेश्वर को केवल बड़ी घटनाओं में ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर वे शांत और छोटे तरीकों से काम करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने एलीयाह को क्या दिखाया, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके विश्वास को गहरा करेगी। अध्याय 8। होरेब पर्वत पर परमेश्वर की फुसफुसाहट। होरेब पर्वत की गुफा में एलीयाह परमेश्वर से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपना दिल खोल दिया था। उसने अपनी निराशा और अकेलापन व्यक्त किया था, और अब परमेश्वर उसे कुछ दिखाने वाले थे। पहली राजाओं अध्याय 19 श्लोक 11 में परमेश्वर ने कहा, निकलकर यहोवा के सामने पर्वत पर खड़ा हो। तब यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगीं, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। एलीयाह गुफा से बाहर आया और पर्वत पर खड़ा हो गया। तभी एक भयानक तूफान आया। यह कोई साधारण तूफान नहीं था। यह इतना शक्तिशाली था कि पहाड़ फटने लगे, चट्टानें टूटने लगीं। यह प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन बाइबल कहती है कि यहोवा उस आंधी में नहीं था। परमेश्वर उस तूफान में प्रकट नहीं हुए। फिर आंधी के बाद भूकंप आया। पूरा पर्वत हिलने लगा, जमीन कांपने लगी। यह एक भयानक अनुभव रहा होगा। लेकिन फिर से बाइबल कहती है कि यहोवा उस भूकंप में भी नहीं था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। शायद एलीयाह को कार्मेल पर्वत की याद आई होगी, जब परमेश्वर ने आग भेजी थी। लेकिन इस बार परमेश्वर उस आग में भी नहीं थे। और फिर आग के बाद एक दबी हुई धीमी आवाज आई। कुछ अनुवाद इसे एक कोमल फुसफुसाहट कहते हैं। यह एक शांत और सौम्य आवाज थी, और इसी में परमेश्वर थे। यह एक गहरा सबक था। एलीयाह सोच रहा था कि परमेश्वर हमेशा नाटकीय तरीकों से काम करते हैं। उसने कार्मेल पर्वत पर आग को गिरते देखा था। उसने वर्षा को आते देखा था। ये सब बड़े चमत्कार थे। लेकिन परमेश्वर उसे सिखा रहे थे कि वे अक्सर शांत और सौम्य तरीकों से काम करते हैं। वे तूफानों में नहीं, बल्कि फुसफुसाहट में बोलते हैं। वे बड़े प्रदर्शनों में नहीं, बल्कि छोटे क्षणों में मिलते हैं। जब एलीयाह ने यह सुना, तो उसने अपना मुंह अपनी चद्दर से ढक लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। यह सम्मान और विनम्रता का संकेत था। वह परमेश्वर की उपस्थिति में था। फिर उससे यह शब्द सुनाई दिया, हे एलीयाह, तू यहां क्या कर रहा है? यह वही सवाल था जो पहले पूछा गया था। लेकिन अब एलीयाह को एक नए दृष्टिकोण से जवाब देने का मौका मिला। एलीयाह ने फिर से वही जवाब दिया। उसने कहा कि वह यहोवा के लिए जलन से भरा रहा है, कि इज़राइलियों ने वाचा तोड़ दी है और कि वह अकेला बचा है। यह दिखाता है कि एलीयाह अभी भी अपनी निराशा में फंसा हुआ था। लेकिन अब परमेश्वर ने उसे कुछ बताया जो उसके दृष्टिकोण को बदल देगा। परमेश्वर ने कहा, जा, दमिश्क के जंगल को लौट जा और वहां पहुंचकर हजाएल को अराम का राजा होने के लिए अभिषेक करना, और निमशी के पोते येहू को इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक करना, और शाफात के पुत्र एलीशा को अपने स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक करना। परमेश्वर एलीयाह को नया काम दे रहे थे। वे उसे बता रहे थे कि अभी उसका मिशन खत्म नहीं हुआ है, अभी और काम करना बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि परमेश्वर ने एलीयाह से कहा, फिर भी मैं इज़राइल में 7,000 को बचा रखूंगा। ये वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके हैं और न मुंह से उसको चूमा है। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था। एलीयाह सोच रहा था कि वह अकेला है, लेकिन परमेश्वर ने उसे बताया कि 7,000 वफादार विश्वासी बचे हुए हैं। वह अकेला नहीं था। यह हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। जब हम अकेला महसूस करते हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई और परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर हमेशा एक बचा हुआ समूह रखते हैं। हम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते। होरेब पर्वत पर एलीयाह को 3 महत्वपूर्ण सबक मिले। पहला, परमेश्वर अक्सर शांत तरीकों से बोलते हैं। हमें उनकी फुसफुसाहट सुनने के लिए शांत होना होगा। दूसरा, हमारा काम तब भी जारी रहता है जब हम थके हुए और निराश होते हैं।
परमेश्वर के पास हमेशा अगला कदम होता है। और तीसरा, हम कभी अकेले नहीं होते। परमेश्वर के पास हमेशा वफादार लोगों का एक समूह होता है, भले ही हम उन्हें न देख सकें। एलियाह ने होरेब पर्वत को एक नए दृष्टिकोण के साथ छोड़ा। वह अब भी मानव था, वह अब भी कमजोरियों से भरा हुआ था, लेकिन उसने सीखा था कि परमेश्वर उसके साथ हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब उसे अपने अगले काम पर जाना था। उसे एलीशा को ढूंढना था और उसे भविष्यवक्ता के रूप में तैयार करना था, क्योंकि एक दिन एलीशा एलियाह का उत्तराधिकारी बनेगा। और यह हमारी कहानी का अगला अध्याय है। यह उस रिश्ते के बारे में है जो एलियाह और एलीशा के बीच बना, और यह उस अद्भुत तरीके के बारे में है जिससे परमेश्वर अपने काम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एलियाह की यात्रा कैसे समाप्त हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की फुसफुसाहट कैसे सुनी है। अध्याय 9, एलीशा और विरासत का हस्तांतरण। होरेब पर्वत से लौटने के बाद एलियाह को एक नया उद्देश्य मिल गया था। परमेश्वर ने उसे 3 काम दिए थे और उसे उन्हें पूरा करना ओल था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम था एलीशा को ढूंढना और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना। पहली राजाओं अध्याय 19 श्लोक 19 में लिखा है कि एलियाह वहां से चला और शाफात के पुत्र एलीशा को मिला, जो 12 जोड़ी बैलों में से अपनी 12वीं जोड़ी के आगे चलता हुआ हल जोत रहा था। एलीशा एक किसान था। वह एक समृद्ध परिवार से आता था, क्योंकि उसके पास 12 जोड़ी बैल थे। वह एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक असाधारण बुलावे के लिए चुना था। जब एलियाह ने उसे देखा तो उसने पास जाकर अपनी चद्दर उस पर डाल दी। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था। इसका मतलब था कि एलियाह अपनी जिम्मेदारी और अधिकार एलीशा को दे रहा है। यह एक बुलावा था। एलीशा तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने बैलों को छोड़ दिया और एलियाह के पीछे दौड़ा। उसने कहा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलियाह ने कहा, लौट जा, क्योंकि मैंने तुझसे क्या किया है। यह एक परीक्षा थी। एलियाह यह देखना चाहता था कि क्या एलीशा वास्तव में इस बुलावे के लिए समर्पित है। एलीशा ने जो किया वह उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। वह लौटा और उसने अपनी बैलों की जोड़ी को मार डाला। फिर उसने बैलों के सामान की लकड़ी से उनका मांस पकाया और लोगों को खिलाया। फिर वह उठकर एलियाह के पीछे चला और उसकी सेवा करने लगा। यह एक पूर्ण समर्पण था। एलीशा ने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने अपने बैलों को मार डाला ताकि वह वापस न लौट सके। उसने अपने औजारों को जला दिया। वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। यीशु ने बाद में कहा कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। एलीशा ने यह सिद्धांत जिया। उसने पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के बुलावे का जवाब दिया। अगले कुछ वर्षों में एलीशा ने एलियाह की सेवा की। वह उसका शिष्य बन गया। वह उससे सीखता रहा। वह उसके साथ यात्रा करता रहा और धीरे धीरे वह एक भविष्यवक्ता के रूप में तैयार होता रहा। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। परमेश्वर केवल लोगों को बुलाते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें तैयार भी करते हैं। एलीशा को एक दिन एलियाह का स्थान लेना था, लेकिन इससे पहले उसे सीखना था। यह हमारे लिए भी एक सबक है। परमेश्वर की सेवा में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हमें तैयार होने के लिए समय चाहिए, हमें सीखने के लिए समय चाहिए, और हमें बढ़ने के लिए समय चाहिए। दूसरी राजाओं की किताब अध्याय 2 में हम एलियाह और एलीशा की कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। समय आ गया था कि परमेश्वर एलियाह को स्वर्ग में ले जाएं। एलियाह जानता था कि उसका समय आ गया है, और एलीशा भी किसी तरह जानता था। दोनों गिलगाल से यात्रा शुरू करते हैं, और एलियाह एलीशा से कहता है कि वह यहीं रुक जाए, लेकिन एलीशा इनकार करता है। एलीशा कहता है, जीवित यहोवा की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगा। यह गहरी वफादारी का प्रदर्शन था। एलीशा अपने गुरु को आखिरी क्षण तक छोड़ना नहीं चाहता था। वे बेतेल गए
फिर यरीहो गए, और हर जगह एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि वह पीछे रह जाए, लेकिन हर बार एलीशा ने इनकार कर दिया। यरीहो में भविष्यवक्ताओं के चेलों ने एलीशा से पूछा, क्या तू जानता है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेगा? एलीशा ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं, चुप रहो। यह एक भावनात्मक समय था। एलीशा जानता था कि वह अपने गुरु को खोने वाला है, लेकिन वह भी जानता था कि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। अंत में वे यरदन नदी पर पहुंचे। एलिय्याह ने अपनी चद्दर ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी इधर उधर हो गया और वे दोनों सूखी भूमि पर होकर पार उतरे। यह मूसा और लाल समुद्र के चमत्कार की याद दिलाता था। यह दिखा रहा था कि एलिय्याह के साथ परमेश्वर की वही शक्ति थी जो मूसा के साथ थी। जब वे पार हो गए तो एलिय्याह ने एलीशा से कहा, मांग कि तेरे ऊपर से उठा लिए जाने से पहले मैं तेरे लिए क्या करूं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। एलिय्याह एलीशा को एक अंतिम उपहार देना चाहता था, और एलीशा का जवाब उसके दिल की गहराई को दिखाता है। एलीशा ने कहा, तेरी आत्मा का दूना भाग मुझ पर आ ठहरे। यह एक साहसी प्रार्थना थी। एलीशा केवल एलिय्याह की बराबरी नहीं करना चाहता था, वह उससे भी अधिक चाहता था। यह लालच नहीं था, यह एक पवित्र इच्छा थी। एलीशा जानता था कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, और वह चाहता था कि उसके पास वह शक्ति हो जो इस काम को करने के लिए जरूरी है। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। यदि तू मुझे अपने ऊपर से उठाए जाते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह विश्वास की एक परीक्षा थी। एलीशा को ध्यान से देखना होगा, उसे विश्वास करना होगा, और उसे अंत तक बने रहना होगा। और जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, एलीशा ने वास्तव में वह देखा जो परमेश्वर ने किया, और उसने एक विरासत प्राप्त की जो पीढ़ियों तक चलेगी। अगर आप इस अद्भुत कहानी को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की विरासत छोड़ना चाहते हैं। अध्याय 10, अग्निरथ और स्वर्गारोहण। एलिय्याह और एलीशा यरदन के पूर्वी किनारे पर चल रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा थी। दोनों जानते थे कि कुछ असाधारण होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में क्या होगा। दूसरी राजाओं अध्याय 2 श्लोक 11 में बाइबल एक आश्चर्यजनक घटना का वर्णन करती है। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन दोनों को अलग कर दिया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलीशा यह देख रहा था। उसने देखा कि कैसे आसमान खुल गया। उसने देखा कि कैसे एक रथ जो आग से बना था नीचे आया। उसने देखा कि कैसे एलिय्याह को उस रथ में बैठाया गया, और फिर उसने देखा कि कैसे वह बवंडर में स्वर्ग की ओर चढ़ गया। यह बाइबल में केवल 2 बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु का अनुभव किए बिना स्वर्ग ले जाया गया। पहला व्यक्ति हनोक था, जिसके बारे में उत्पत्ति में लिखा है कि वह परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और दूसरा व्यक्ति एलिय्याह था। एलीशा ने चिल्लाकर कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, इज़राइल के रथ और सवारों। यह दर्द और सम्मान दोनों की अभिव्यक्ति थी। एलीशा अपने गुरु को खो रहा था, लेकिन वह उसकी महानता को भी पहचान रहा था। फिर उसने एलिय्याह को फिर न देखा, और उसने अपने कपड़े पकड़कर फाड़ डाले। यह शोक का एक संकेत था, लेकिन यह केवल एक दुखद अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी। एलीशा ने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिर गई थी। यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। एलिय्याह की चद्दर उसके अधिकार और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, और अब वह एलीशा के पास थी। एलीशा वापस यरदन नदी पर आया। उसने एलिय्याह की चद्दर ली और पानी पर मारी। उसने कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? और जब उसने पानी पर मारा तो वह इधर उधर हो गया और एलीशा पार हो गया। यह एक परीक्षा थी। एलीशा यह देख रहा था कि क्या वास्तव में एलिय्याह की आत्मा उस पर आ गई थी। और जब पानी विभाजित हो गया तो यह पुष्टि थी कि हाँ, परमेश्वर की शक्ति अब उसके साथ थी। यरीहो में रहने वाले भविष्यवक्ताओं के चेलों ने यह देखा। उन्होंने कहा, एलिय्याह की आत्मा एलीशा पर ठहर गई है, और वे उससे मिलने आए और उसके सामने भूमि तक झुके। यह एलीशा के लिए एक नई शुरुआत थी। अब वह मुख्य भविष्यवक्ता था।
अब उसे इज़राइल का नेतृत्व करना था। और बाइबल हमें बताती है कि एलीशा ने कई चमत्कार किए। वास्तव में बाइबल में एलीशा के एलीयाह से 2 गुने चमत्कार दर्ज हैं। लेकिन एलीयाह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि उसे स्वर्ग ले जाया गया, लेकिन उसकी विरासत जारी रही। पूरे पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने एलीयाह का उल्लेख किया। मलाकी की किताब में आखिरी पुराने नियम का भविष्यवक्ता लिखता है कि परमेश्वर एलीयाह को फिर से भेजेंगे। यह भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरी हुई, जो एलीयाह की आत्मा और शक्ति में आया। नए नियम में भी एलीयाह का उल्लेख कई बार होता है। यीशु के रूपांतरण के समय मूसा और एलीयाह यीशु के साथ दिखाई दिए। यह दिखाता है कि एलीयाह स्वर्ग में जीवित है और महिमा में है। एलीयाह का अग्निमय स्वर्गारोहण केवल एक अजीब घटना नहीं थी, यह एक संदेश था। यह दिखा रहा था कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनका अंत महिमामय होता है। यह दिखा रहा था कि मृत्यु अंत नहीं है। एलीयाह का जीवन हमें कई सबक सिखाता है। पहला यह कि साधारण लोग असाधारण काम कर सकते हैं जब वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। एलीयाह कोई विशेष व्यक्ति नहीं था। याकूब की पत्री में लिखा है कि एलीयाह हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दूसरा सबक यह है कि विश्वास में उतार चढ़ाव होते हैं। एलीयाह ने कारमेल पर्वत पर महान विश्वास दिखाया, लेकिन फिर वह ईजेबेल की धमकी से डर गया। यह सामान्य है। विश्वास एक यात्रा है। तीसरा सबक यह है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जब एलीयाह ने सोचा कि वह अकेला है, तब भी परमेश्वर उसके साथ थे। जब वह रेगिस्तान में था, तब भी परमेश्वर ने उसकी देखभाल की। चौथा सबक यह है कि परमेश्वर अगली पीढ़ी की परवाह करते हैं। एलीयाह ने एलीशा को तैयार किया, उसने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। हमें भी ऐसा करना चाहिए। और पांचवां सबक यह है कि हमारा अंत महत्वपूर्ण है। एलीयाह ने अपना जीवन परमेश्वर के साथ चलते हुए बिताया और इसलिए उसका अंत महिमामय था। हमें भी इसी तरह जीना चाहिए।